एक बड़ी खबर के साथ और ऐसी खबर जो आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यह खबर आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी है तो वहीं सड़कों पर भरे पानी ने परेशानी बढ़ा दी है। गुरुग्राम में सड़कों पर जल भराव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिल रहा है। नरसिंहपुर चौक पर जल भराव लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक ऐसे शहर की जो टॉप 8 वेल्दिएस्ट सिटी में से एक है। चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की सूची में आता है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब है, जिसे साइबर सिटी का नाम दिया जाता है, जिसे भारत का सिंगापुर कहा जाता है। ये उस शहर की तस्वीरें हैं। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या ये है भारत का सिंगापुर, क्या ये है साइबर सिटी, क्या ये है टॉप 8 वेल्दिएस्ट सिटी में से एक सिटी। आप देखिए वहाँ की तस्वीरें, किस तरह की यहाँ की सड़कें हैं, कैसे यहाँ पर जाम लगा हुआ है और कैसे जल भराव की समस्या यहाँ आम लोगों के लिए ऐसे परेशानी बनी हुई है जैसे कि किसी ऐसे गांव में परेशानी बनती है जहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं होती है। ये वो शहर है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। यहाँ पर यूनिकॉर्न्स बने हुए हैं, कम से कम 6 कंपनियाँ। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल तक, फेसबुक से लेकर उबर तक, न जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। हज़ारों लाखों लोग इन सड़कों से रोज़ाना ट्रेवल करते हैं और उन्हें इस तरह की समस्या से आए दिन दो चार होना पड़ता है। और ये तस्वीर तो तब है जब बारिश की केवल शुरुआत गुरुग्राम में बारिश के बाद दोबारा से साइबर सिटी की सड़कों पर जल भराव की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के नरसिंहपुर इलाके में हूं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाली और जो है वाहनों के पहिए जो है वो थम गए हैं। आप देखते हैं कितना लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। जानकारी दे दूं कि आपको कि तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा ये जाम है। हीरो होंडा चौक से लेकर खेड़ के दौरा टोल तक ये जाम जा रहा है और पिछले 1.5 घंटे से जाम इसी तरह लगा हुआ है। जब ऑफिस से निकलने के लिए वाहन लेकर लोग अपने घरों से निकले तो इसी तरह की तस्वीर गुरुग्राम में देखने को मिली। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस में किस तरह से गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं और पिछले 1.5 घंटे से लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। और बात करें अगर जलभराव की तो आप देखते हैं किस तरह से जो नरसिंहपुर इलाके की सर्विस रोड है वहाँ पर किस तरह से जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। और जो पैदल या दुपहिया वाहन से जाने वाले लोग हैं उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि खांडसा के आसपास और नरसिंहपुर के आसपास जो तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर लाखों लोग जो हैं रोज़ाना सुबह और शाम जो है अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और किस तरह से परेशानी का सामना उन्हें जलभराव के दौरान करना पड़ता है और किस वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति बनती है वो आप इन तस्वीरों से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। पैदल निकलने वाले यात्रियों को किस तरह से परेशानी होती है, कहीं भी निकलने का रास्ता जो है वो नहीं बचता है। आप देखते हैं घुटनों तक जो है पानी वो नरसिंहपुर इलाके में सर्विस रोड पर भरा हुआ है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि स्थिति अभी की है, पिछले 8 साल से लगातार इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। साल 2016 में जब महाजाम लगा था और गुरुग्राम की फजीयत विश्व के मानचित्र पर पूरे विश्व में हुई थी, तो उसी के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एरियल सर्वे के द्वारा ये अधिकारियों के साथ बैठक की थी कि कहीं ना कहीं अब जो है गुरुग्राम को जलभराव से निजात दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। लेकिन 7 साल बीत जाने के बावजूद भी गुरुग्राम में जलभराव की स्थिति जस की तस है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारियों ने प्रयास किए होंगे। उन बैठकों के परिणाम और वायदे और जो दावे हैं वो जलभराव में बहते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं कितना लंबा जाम जो है दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस पर लगता है। अगर बरसात की बात करें तो अभी प्री मानसून की दस्तक शायद गुरुग्राम में नहीं हुई है, लेकिन अभी से हालात और नगर निगम की पोल, जीएमडी की पोल खुलनी शुरू हो चुकी है। हालांकि ये दावा किया जा रहा था कि तमाम जो ड्रेनेज है, चाहे वो हाईवे की हो चाहे अंदर शहर की सड़कें हों, उनकी ड्रेनेज की सफाई की जाएगी और इस बार जलभराव का सामना गुरुग्राम की जनता को, यहाँ से निकलने वाले लोगों को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि सरकार उन अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं करती है जो काम करने का दावा तो करते हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अब जो मानसून आने वाला है तो कहीं ना कहीं अब हालात इससे बदतर हो सकते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से जलभराव के कारण जो दुपहिया वाहन है उनको कितनी परेशानी हो रखी है। मैं दूसरी तरफ की ओर तस्वीरें दिखाऊंगा जहाँ पर एक जो बस है वो फंसी हुई है और इस बस में कई यात्री भी फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्री बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम गुरुग्राम की दिखा रहे हैं और जी मीडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं।
और पैदल निकलने वाले यात्रियों को कितनी परेशानी यहाँ पर होती है। तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है आम जनता को उसका सामना करना पड़ता है। जलभराव में कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो फंसने के कारण खराब हो गई हैं। इसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा सवारी अभी बैठी हुई हैं। हालांकि कुछ सवारी जो है वो उतरकर अपने गंतव्य तक चली गई हैं, लेकिन उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है जो अब यहाँ से तैयार होकर अपने कार्यालयों के लिए लिखने तो सही, लेकिन अब इस बस में जलभराव के कारण फंस गए हैं। इसके अलावा एक और गाड़ी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जलभराव में फंसी हुई है और ख़राब हो गई है। ऐसा पहली बार नहीं है कि तस्वीरें अब गुरुग्राम में देखने को मिली है। इससे पहले भी जब भी बरसात होती है, चाहे वो बेमौसम बरसात हो, इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। तो लगातार ये दावे जरूर किए जाते हैं अधिकारियों की तरफ से कि इस बार जो है जलभराव नहीं होने दी जाएगा, लेकिन हकीकत जो है वो आपको दिख रही है। वादे और दावे पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से योगेश कुमार, जी मीडिया। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं गुरुग्राम के बिगड़े हुए हालात। आप देखिए बारिश के बाद किस तरह से हालात बिगड़ गए हैं और गुरुग्राम की तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से लोगों को यहां पर परेशानी हो रही है। सवारियों से भरी हुई बस पानी में फंस गई है। बस में बैठे यात्रियों ने मदद की गुहार लगाई है। आपको नरसिंहपुर के पास फंसी हुई बस की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां पर लोगों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और बस को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। हाईवे पर जलभराव से लोगों की परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि ये वही गुरुग्राम शहर है जिसकी तस्वीर सितंबर 2022 में आपने देखी होगी, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गई थी और 4 दिन की बारिश ने इस पूरे शहर के प्रशासन की पोल खोल कर रख दी थी। सुबह से आ रही बारिश के बाद हालात कुछ इस कदर बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर किस तरह से नरसिंहपुर में ये बस सवारियों से भरी हुई ये बस अब फंसी हुई है पानी में। ये लोग ना तो बाहर निकल सकते हैं किसी तरह से, और अब इसी को लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से बस आधी से ज़्यादा बस डूबी हुई है और तमाम जो सवारियाँ हैं वो इसमें बैठी हुई हैं अभी भी। कब से आप इसमें फंसे हो? 2 घंटे हो चुके। कब किस तरह से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो अब आप? कहाँ से आ रहे थे आप, कहाँ जा रहे हो? देने जा रहा हूँ, मेरठ से आया हूँ और यहाँ और अब क्या निकालने की इसकी कोशिश की जा रही है कि ड्राइवर की तरफ से? देखिए एक बड़ी बात है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी तबीयत ख़राब है और ये अस्पताल में जा रहे थे, लेकिन किस तरह से जो यहाँ बारिश के बाद जलमग्न हुआ और उसके बाद हालात कुछ इस कदर बनाए कि पूरी तरह से बस में लोग फंसे हुए हैं, ना तो बाहर निकल सकते हैं और किसी तरह से अब इस बस को निकाला जाए। और लगातार क्योंकि ट्रैक्टर के मार्फत यहाँ से दूसरी गाड़ियों को भी निकाला गया और अब कोशिश यही है कि यहाँ से इन जो बस में जो सवारियाँ बैठी हुई हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिरकार हर बारिश के बाद जो हालात पैदा होते हैं उसको दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? प्रशासन लाख दावे करता है, लेकिन वो दावे इसी तरह से पानी में डूबते हुए नजर आते हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। और मेरे सहयोगी योगेश मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ और कुछ नई तस्वीरों के साथ। योगेश, हम बात कर रहे हैं साइबर सिटी की, जिसे इंडिया का सिंगापुर कहा जाता है, उस सिटी की जहां पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर उबर और एयरबीएनबी और फेसबुक जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑफिसेज हैं। वहां पर इस तरह के हालात, क्या लगता है एक शहर के तौर पर, एक वेल्दिएस्ट शहर के तौर पर गुरुग्राम कितना फेल हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि गुरुग्राम में सभी मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर और हेड ऑफिसेज हैं, चाहे वो गूगल की बात करें, चाहे हुंडई जो 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है उसकी बात करें, या अन्य दूसरी फेसबुक कंपनी है, उन तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो है वो ऑफिस गुरुग्राम में है। उसके बावजूद भी जो हकीकत है वो गुरुग्राम की कुछ और ही बयां होती है। पिछले कई सालों से जलभराव की स्थिति इसी तरह की 10 की 10 बनी हुई है। पिछले 3 घंटे से लगातार ये 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ। हालांकि ट्रैफिक पुलिस तमाम प्रयास जरूर कर रही है कि किसी न किसी तरीके से ट्रैफिक को सुचारू रूप से हाईवे पर चलाया जाए, लेकिन कारण वही है कि जलभराव होने के कारण जो ट्रैफिक के पहिए हैं वो जरूर थम गए हैं और उसी के कारण लगातार जो पिछले 3 घंटे से जाम लगा हुआ। अगर बात करें हम
गुरुग्राम के दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के पास नरसिंहपुर इलाके की, तो आप देखते हैं किस तरह से 2.5 फीट तक यहाँ पर सर्विस रोड पर पानी भरा हुआ। और तस्वीरें अभी की नहीं, लगातार 10 साल से इसी तरह के हालात चल रहे हैं। हालांकि 2016 में जिस तरह से महाजाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी और विश्व में जिस तरह से फजीयत गुरुग्राम के प्रशासन की, निगम की और अन्य विभाग की हुई थी, तो कहीं ना कहीं वैसे ही हालात अब गुरुग्राम में पैदा हो रहे हैं। हालांकि उस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एरियल सर्वे के द्वारा ये दावा किया था कि अब आने वाले समय में जल्द ही जो है जलभराव की स्थिति को खत्म कर देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आप देखते हैं कि 7 साल बीत जाने के बावजूद भी बेमौसम बरसात में ये किस तरह के हालात गुरुग्राम में हो गए हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो लोग अपने ऑफिस के लिए निकले थे वो वापसी अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं। कारण यही है कि जलभराव इतना हो रखा है कि ना तो पैदल निकलने के लिए रास्ता है हाईवे पर और ना ही जो है किसी तरह से दुपहिया वाहन निकल सकते हैं। काफी वाहन जो है खराब हो गए हैं और इसी वजह से जो है सर्विस रोड पर खड़े हुए हैं। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरह से सवारी से भरी हुई एक बस जलभराव में फंस गई थी और जो सवारी बैठी हुई थी वो वहां से उनको बाहर निकालने की गुहार जरूर लगा रही थी। पिछले 3 घंटे से लगातार जो है जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि ट्रैफिक को दुरुस्त किया जाए। हालांकि डीएमडी और निगम के अधिकारी वो कहीं भी अब धरातल पर नहीं घूमते हुए दिखाई दे रहे, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें जो पंप लगाने की बात की थी अलग अलग इलाकों में, लेकिन हालात कुछ और है, तस्वीरें कुछ और हैं। और आप देखते हैं किस तरह से दोबारा से एक बार वर्ल्ड में लेवल पर नाम कमाने वाले गुरुग्राम की फजीयत जलभराव के कारण हो रही है। जी योगेश, मुझे सितंबर 2022 की वो तस्वीरें याद आ रही हैं। आप गुरुग्राम में रहते हैं, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा गुरुग्राम में कैसी तस्वीरें आई थी सितंबर 2022 में। तकरीबन 70 से ज्यादा कॉल्स पुलिस के पास गई थी कि यहां पर पॉटहोल्स हैं, यहां पर सड़कों पर गड्ढे हैं। तकरीबन 20 गाड़ियां थी जो कि इन गड्ढों में गिर गई थी। न तो सड़क के हाल अच्छे, न ड्रेनेज सिस्टम अच्छा, न पानी को लेकर कोई वहां पर अच्छी हमें देखने को मिलती है कि कोई कवायद की गई हो। इतनी बुरी स्थिति क्यों? गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मैं उनसे सीधे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। योगेश, निशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सर, हम गुरुग्राम की बात करते हैं, लेकिन 4 दिन की बारिश के बाद गुरुग्राम के हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी पुराने गांव में चले गए हों। क्या यह है साइबर सिटी? निशांत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? निशांत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, पहुंच पा रहे हैं। जी निशांत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि गुरुग्राम में ऐसा क्यों होता है कि हर थोड़े समय में हल्की फुल्की बारिश होती है, लेकिन हालात इतने खराब कि लोग अपने ऑफिस नहीं जा पाते, अपने घरों से नहीं निकल पाते, और बदकिस्मती से जो लोग घरों के बाहर निकल गए उनकी तो फजीयत हो जाती है। सर, ऐसा क्यों? तो टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं निशांत जी से जुड़ने में भी इस वक्त अक्षम हूं, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह की तस्वीरें गुरुग्राम की सामने आ रही हैं, यहां पर कैसे लोग रहते हैं, ये वाकई में उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण तरीका होगा, एक संघर्ष होगा जीवन जीने का, कि उन्हें आए दिन इस तरह की दिक्कतों से आमना सामना करना पड़ता है। वो गुरुग्राम जहां पर बड़ी बड़ी मल्टीराइज बिल्डिंग्स हैं, वो गुरुग्राम जहां पर बहुत सारे मिलेनियर्स और कई बिलेनियर्स के भी घर हैं, ऐसे शहर में जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये तस्वीरें हैरान करती हैं। मेरे सहयोगी योगेश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं योगेश का रुख कर लेता हूं। योगेश, मैं 2022 सितंबर के माह की चर्चा कर रहा था। पुलिस के पास 70 कॉल्स गई थी केवल ये बोलते हुए कि जो सड़क के गड्ढे हैं उससे हम परेशान हो गए हैं। यहां पर तकरीबन बारिश के बाद 20 ऐसी गाड़ियां थी जो इन गड्ढों में गिर गई थी। क्या हालात हैं गुरुग्राम के? न सड़कें ढंग की, न पीने का पानी की सुविधा ढंग की, और उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम तो मुझे लगता है कि 90% फेलियर है। क्या कर रहा है वहां पर जो प्रशासन है वो? जी बिल्कुल, अगर बात करें, अगर मैं एक कहावत मेरे को याद आ गई, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची, ये बिल्कुल जो कहावत है गुरुग्राम सिटी पर जो है बिल्कुल सटीक साबित होती है। न केवल गरीब लोगों को बल्कि बड़े बड़े अमीर बिलियनियर लोगों को भी लगता है कि इस ड्रीम सिटी में उनका सपनों का आशियाना हो। उसी कड़ी में जो है हमारे देश के क्रिकेटर जो है विराट कोहली, उन्होंने अपना आशियाना लिया हुआ है, युवराज सिंह उन्होंने अपना आशियाना लिया हुआ है, और ऐसी तमाम बॉलीवुड दिग्गज हस्तियों के साथ साथ जो पूर्व
राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी अब यहाँ पर जो है अपनी बिल्डिंग बनाने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन हकीकत ये किस तरह की है, किस तरह से ड्रीम सिटी पर पानी बहता जा रहा है और किस तरह से पानी में डूबती हुई ड्रीम सिटी नजर आ रही है, ये तस्वीरें खुद अपने आप को बयां कर रही हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस तमाम प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन जीएमडी जो लगातार दावे कर रहा था, जिसको एक अलग से अथॉरिटी बनाई गई थी, कहा यह गया था कि जो भी पैसा आएगा, जो रेवेन्यू आएगा, वो गुरुग्राम के डेवलपमेंट में लगेगा। लेकिन 7 साल बीत जाने के बावजूद भी ऐसे क्या कमी रह गई कि जिस वजह से जो है जलभराव नहीं बच पा रहे। हालांकि 2016 में ये दावा किया कि जैसे ही बादशाहपुर ड्रेन दुरुस्त हो जाएगी, गुरुग्राम के किसी भी इलाके में जलभराव जैसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन ड्रेन बनने के बावजूद भी और ड्रेन की सफाई का दावा करने के बावजूद भी तस्वीरें वैसी की वैसी हैं। हालांकि जो लगातार दावे किए जा रहे थे, अभी भी जो है करोड़ों रुपए मीटिंग करने के बार जलभराव नहीं होने दिया जाएगा। मेट्रो की सौगात तो दे दी गई है, 4 साल के बाद और मेट्रो चलने लगेगी, दौड़ने लगेगी, लेकिन जलभराव से कब निजात मिलेगा। तो उन्होंने हक से एक ही जवाब दिया था कि मैं भी हर साल सुनता हूं कि जलभराव से निजात मिल जाएगी, लेकिन अधिकारी क्या काम करते हैं वो तस्वीरें आपको दे सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह भी है ना योगेश कि 1980 से अर्बन प्लानिंग यहां पर शुरू हुई है और 2008 तक तो गुरुग्राम को कोई नगर निगम, कोई नगर पालिका कुछ मिले ही नहीं। कोई लोकल बॉडी ऐसी नहीं जो कि इस ड्रेनेज सिस्टम, इस पानी के जल भराव और इन सड़कों का ध्यान रख सके। 2008 तक, लंबे वक्त तक यहां पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिली कि कोई लोकल बॉडी थी नहीं। और 2008 के बाद से जब लोकल बॉडी यहां पर बनी तो अब भी हम देख रहे हैं कि कोई खास काम हो नहीं पा रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यहां पर प्रशासन क्या कर रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इन तस्वीरों के लिए और आपने जो जानकारी साझा की उनके लिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फंसी हुई बस आपको दिखाई दे रही होगी, लोगों के मायूस चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो परेशान हो रहे हैं। आपको फंसी हुई दूसरी गाड़ियां भी दिखाई दे रही होंगी जो कि उनके टायर पूरी तरह से पानी के अंदर जलमग्न है और जल भराव की वजह से जाम की स्थिति जो बनी है, ट्रैफिक जैम की वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो 1956 में जहां गुरुग्राम में केवल 640 वाटर बॉडीज थी, आज वो कम होते होते केवल 250 रह गई है। यानी कि आप देखिए कि 40% तक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम जो है वो तो गुरुग्राम का पहले ही खत्म हो चुका है। ये पानी जाएगा कहां, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अरे भाई बहुत परेशानी हो रही है यहाँ, हमारे दादा गुजर के देखते देखते हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। कितने सालों से परेशान हैं? अरे बहुत सालों से परेशान है भाई, ना सरकार कुछ कर रही है, कुछ समाधान नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे ही देखते देखते सब निकल जाएगा यहाँ। जब भी बारिश होती है ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है, बहुत समस्या आती है। कितना लंबा जाम लगा हुआ है? अरे बहुत लंबा जाम है यार, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे तो यहाँ के मंत्री का ही समझ में नहीं आता क्या कर रहा है इतने सालों से। ना इन्हें कर्मचारियों का समझना, नाले अच्छे से साफ करते हैं ना कुछ करते हैं, तो पानी तो भरेगा ही। और इतने दिन हो गए निकास का कोई रास्ता ही नहीं मिला इन मंत्रियों को। और हमेशा का यही है, छोटे से मैं बड़ी हो गई, अब तक मैं यही देख रही हूँ। कहाँ जाने के लिए आपको? ऑफिस जाने के लिए। कितना लेट हो गई? हो गया 1.5 घंटे लेट हो गई मैं तो। अलग गुड़गांव की यहाँ पे लोग आते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, बाइक खराब हो रखी है लोगों की। तो मैं माननीय जो मुख्यमंत्री है ना कि उनसे निवेदन करता हूँ यहाँ की देख रेख में थोड़ा सहयोग करें। जब भी बारिश होती है तब भी ऐसा होता है? बहुत ज़्यादा अलबुरा सर, आगे से पूरा इतना वो हो रहा है, तो मैं जनता से कि आगे जन सुनवाई करें। भाई बारिश में देखो, अभी ड्यूटी जाना था, अभी 2 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं। इतना पानी बाइक लेके चले गए ना, बाइक खराब ही हो जाएगी। पहले इतनी बार यहाँ फंस चुके हैं। जब भी बारिश होती है इस तरह के हालात? हाँ, हर बार ये प्रॉब्लम हर बार आती है यहाँ पे। गर्मी से राहत है लेकिन आफत बन रही है तो? हाँ, गर्मी से राहत है, लेकिन ये जल भराव हुआ आफत बन रही है। हाँ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। कितने घंटे से जाम लगा हुआ है यहाँ पर? ये तो जब से बारिश हो जाम ही लगा हुआ है पूरा। देख ही रहे हो आप, ये लग रहा है आज शाम तक ऐसे रहेगा। गुड़गांव में बहुत परेशानी है पानी इसका, आप देख ही रहे हो, रोड सर्विस रोड जाम है, हाईवे तक पानी आ गया है। अब 2 घंटे हो गए, जॉब पे भी नहीं जा पाए हैं, आज का एब्सेंट हो जाएगा। आज ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो गया? हाँ, ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो गया। हर बार इस तरह से होता है तो पता? हर बार इसी तरीके से होता है जब बरसात आता है तो। कितना लंबा जाम लगा हुआ है? जाम बहुत लंबा है, दिल्ली से भी आ रहे हैं लेकिन ऑफिस में अभी कोई टाइम पे नहीं पहुंच पाया है। अब आप दुपहिया वाहन लेकर चले हैं, इतनी परेशानी होती है इस तरह से रोड पर पानी भर रहा है? बहुत परेशानी होती है। अब वाहन तो अभी ख़राब ही हो जाना है, देख रहे हो आप, पानी में
बस ये पिकअप खराब होकर रखी है। तो गुरुग्राम की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर नगर निगम भी है, जहां पर हुड्डा भी है, बावजूद इसके क्या डेवलपमेंट हुआ है आप खुद देख सकते हैं। हालांकि इस पर जो भी अपडेट होगी आपको जल्द ही बताएंगे। आप इन तस्वीरों के बाद ही अपने घर से निकलिएगा अगर गुरुग्राम में आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो।